हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज देखिए नेक्स्ट यूनिट शुरू किया हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अ ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी सच दैट जी इक्वल टू ए की नोटेशन मैंने लिखी है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। मैं अभी बताऊंगा उस किस तरीके से भी लिखते हैं। तो दैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी, मतलब इस जी इक्वल टू ए का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज़ कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी, दैट इज़ जी इक्वल टू ए पावर लिखी मैंने, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2। इसका मतलब देखिए क्या है। एक ग्रुप जो है वो साइक्लिक तब होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी। अगर कोई भी अगर एक ग्रुप है उसके अंदर कोई एक ऐसा ए मिल जाए हमें, सच दैट कि अगर उस ए से उस ए की कोई भी पावर करूँ मैं, मतलब ए की पावर 0 करूँ, ए की पावर 1 करूँ, ए की पावर 2 करूँ, ए की पावर, अगर कोई भी पावर करने से वो पूरे का पूरा ग्रुप बन जाए, तो उसको, उस सेट को, उस ग्रुप को हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये नोटेशन मैंने लिखी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। वेयर ए इज़ कॉल्ड, मैंने कहा ए इज़ कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी, मतलब कहने का मतलब इस ए से पूरे का पूरा जी जो है वो जनरेट हो रहा है, पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है। दैट एलिमेंट ए इज़ नोन एज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ है। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप समझें इस डेफिनेशन को कि क्या होती है साइक्लिक ग्रुप। कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, कहने का मतलब अगर एक ग्रुप है ना आपके पास, सपोज 1 2 3 4 5 एक ग्रुप है, ठीक है ना। उस ग्रुप से अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ, सपोज जैसे मैंने ए लिया है, वैसे ही अगर कोई एक एलिमेंट ले लूँ, उस एलिमेंट की पावर करते जाऊँ, मतलब 0 1 2 3 अप टू जो भी है पावर करता रहूँ। अगर उसकी पावर करने से अगर वो पूरे का पूरा जो गिवन ग्रुप था अगर वो बन रहा है, तो तब हम कहेंगे वो जो एलिमेंट है वो इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है। और हम बोलेंगे ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। ठीक है स्टूडेंट, अगर साइक्लिक नहीं होगा, मतलब पावर करने पे वो पूरे का पूरा ग्रुप नहीं बन रहा, तो वो साइक्लिक नहीं होगा। तो एक ग्रुप के लिए, साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। मोर देन 2 एलिमेंट्स होंगे तो मोर देन 2 एलिमेंट्स की अगर बन रहा तो वो भी साइक्लिक होगा। कम से कम एक होना चाहिए, अगर एक भी नहीं बन रहा तो वो साइक्लिक नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको, ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को समझाया आपको मैंने। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आएगी। अब जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो तब आपको डेफिनेशन और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है ना। मैंने कहा अगर कोई भी, मतलब एक सपोज जी है ना आपके पास, जी के एलिमेंट है 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है ना। इस जी से मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा लूँ, उसकी मैं पावर करते रहूँ, मतलब 1 2 3 4, 1 करने पे 1 आया, 2 करने पे सपोज 2 आ रहा है, 3 करने पे सपोज 3 आ रहा है, 4 करने पे सपोज 4 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब एक एलिमेंट ऐसा है इसमें जिसकी मैं पावर करता रहूँ, ये पूरे का पूरा ग्रुप बनता है हमारे पास, तब हम बोलेंगे ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप। अगर उसकी पावर करने से पूरा ग्रुप नहीं बन रहा तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए मैं एग्जांपल करवाता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। सपोज मैंने आपको पीछे पढ़ाया था आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ाया था आपको। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट क्या होते हैं, आप सबको पता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही होते हैं ना। ये एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। ये ग्रुप कौन सा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर मैं इसका अंडर मल्टीप्लाई, अगर अंडर एडिशन होगा, तो ये मैंने जो पावर्स बताई ना, ये पावर अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में होती हैं। अगर अंडर एडिशन के केस में होती तो प्लस करते रहेंगे, मतलब ए प्लस कुछ, फिर ए प्लस कुछ, फिर ए प्लस कुछ। ठीक है ना। एडिशन के केस में पावर नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर से हम जनरेटर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पावर से हम दिखाएंगे ये साइक्लिक है कि नहीं। सपोज मैंने ये एक ग्रुप लिया, साइक्लिक ग्रुप समझे आप। सपोज मैंने एक ग्रुप लिया, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस ग्रुप का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना। ये ग्रुप लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रुप को चेक करता हूँ कि ये साइक्लिक है कि नहीं। अब साइक्लिक है कि नहीं, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या कर लूँ, इसका मैं रफ में हम इसका कंपोजिशन टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। हाँ जी, मैं कंपोजिशन टेबल ड्रा कर लेता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कंपोजिशन टेबल सारों को आता है। तो देखिए हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक चीज़ होती है कि जो ओमेगा क्यूब होता है ना वो 1 के बराबर होता है, याद रखना। ओमेगा की पावर 3 जो है 1 के बराबर होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब होता है तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, लिख सकता हूँ ना। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, इट मीन्स इधर आ जाएगा ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका बन गया कंपोजिशन टेबल, ठीक है। अब देखिए मैं अगर पहला एलिमेंट ले लूँ इसका, सपोज 1 ले लूँ, 1 की पावर डालते जाओ, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, तो 1 डालने पे 1 लेने से ये सारा 1 1 1 बन रहा है, तो ये पूरा ग्रुप नहीं बन रहा, इट मीन्स 1 जो है वो इसका जनरेटर नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं सपोज ओमेगा लेता हूँ, ठीक है। ओमेगा की पावर 1 डालूंगा तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 डालूंगा तो क्या आएगा ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर 2 का मतलब क्या है, ओमेगा की पावर 2 का मतलब है ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा। तो अब देखो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा कितना होता है ओमेगा का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा का क्यूब, तो ओमेगा का क्यूब का मतलब है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो है या हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, भाई ओमेगा क्यूब 1 होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, तो ओमेगा क्यूब की जगह पर आ गया 1। अब देखिए ओमेगा की पावर ली मैंने, तो देखो ओमेगा बन गया, ओमेगा की पावर 2 ली तो ओमेगा स्क्वायर भी बन गया, ओमेगा की पावर 3 ली तो 1 बन गया। तो इट मीन्स ओमेगा एक ऐसा है जिसकी पावर लेने से ये पूरे का पूरा सेट बन रहा है, तो हम बोलेंगे ओमेगा जो है इस ग्रुप का क्या है जनरेटर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर की, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर मैं 1 लूँ तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर 2 लूँ तो क्या आता है ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 कितना होता है ओमेगा, ओमेगा की पावर अगर मैं 3 लूँ तो कितना होगा ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो देखिए 1 भी आ रहा है ओमेगा भी आ रहा है ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब 1 भी आ रहा है ओमेगा भी आ रहा है ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है। तो देखिए एक 1 को छोड़कर इससे भी पूरे का मतलब इसकी पावर ली तो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया, इसकी पावर ली तो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया, तो हम बोलेंगे ये क्या है साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन अगर इसका कोई मतलब साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, मैंने पीछे कहा है एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप से लेंगे हम, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए हमें जिसकी हम इंटीग्रल पावर करें तो पूरे का पूरा हमें सेट मिले, पूरे का पूरा वो जो ग्रुप दिया हुआ वो पूरे का पूरा ग्रुप मिल जाए, तो हम तब बोलेंगे ये साइक्लिक ग्रुप है। तो देखिए ओमेगा लेने से ये पूरा बन गया, ओमेगा स्क्वायर लेने से भी कम से कम एक मिलना चाहिए, मोर देन 1 होंगे तो तब भी साइक्लिक है। तो एक मिल गया, हमें 2 भी मिले, हमें 2 मिले, तो इट मीन्स ओमेगा पे भी पावर करने से पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है और ओमेगा स्क्वायर की भी पावर करने से पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द जनरेटर ऑफ ऐसे बोलेंगे therefore the given group is cyclic and the generator is omega and omega square। इसके जनरेटर क्या हुआ ओमेगा, और मतलब इन दोनों से ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है जनरेट हो रहा है, तो हैंस द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट। कम से कम साइक्लिक ग्रुप ये है कि अगर कोई भी किसी भी ग्रुप से अगर कोई एलिमेंट ले ले उठा ले हम, उसके इंटीग्रल पावर करते रहें, पावर करते जाएं, अगर पावर करने से कम पावर करने से मतलब उनमें से एक एलिमेंट एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी मैं इंटीग्रल पावर करूं तो पूरे का पूरा वो ग्रुप मिल जाए, तब हम बोलेंगे ये ग्रुप क्या है साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप भी समझ आया होगा और जनरेटर भी समझ आएगा, जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। तो जनरेटर क्या हुआ इसका ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से 4th रूट ऑफ यूनिटी भी चेक करनी है अपने, 5th रूट ऑफ यूनिटी भी, वो आपको बुक में एग्जांपल दी हुई है ऑलरेडी, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है।
मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि जो एग्जाम्पलें हैं वो सॉल्व हैं ऑलरेडी आपके पास। हाँ, जो थ्योरम है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस साइक्लिक ग्रुप के रिलेटेड, वो थ्योरम हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। उस थ्योरम के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो मैंने साइक्लिक ग्रुप समझाया इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, कल से हम करेंगे थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। जिसको समझ आएगा वो नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है शो दैट G = 1 2 3 4 फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5। तो मॉडलो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कह रहा है ये ग्रुप जो है 1 2 3 4 ये साइक्लिक ग्रुप बना रहा है कि नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 में ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं ये हम चेक करना है। तो इसका भी कंपोजिशन टेबल आप बना सकते हैं। सारे स्टूडेंट को कंपोजिशन टेबल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप खुद बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको करना कैसे। अब देखिए गिवन ये है तो हम लिखेंगे सिंस, या सिंस लिखो या लेट G = 1 2 3 4। जी तुम्हारा ये है तो कंपोजिशन इस G पर जब हम डिफाइन करेंगे मॉडलो 5 तो हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B ऐसे मिलेगा ना। A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मॉडलो 5 B = और, वेयर और इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन AB इज डिवाइड बाय 5। जब A B को 5 के साथ डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर मिलता है वही और कहलाता है। अब देखिए अब हमें साइक्लिक चेक करना। तो साइक्लिक चेक करने के लिए मैंने बोला इनकी इंटीग्रल पावर देखनी है। तो देखिए पहला एलिमेंट है 1, तो 1 की पावर 1 करूँगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करूँगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करूँगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 करूँगा तब भी 1 आएगा। इट मीन्स 1 जनरेटर नहीं होगा इसका, क्योंकि 1 की इन सब में से कोई भी पावर लूँ तो 1 ही आता है, पूरे का पूरा ग्रुप नहीं बन रहा। तो मैं क्या करता हूँ 2 से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो 2 से शुरू करने के लिए नाउ अब 2 की पावर 1 2 ही होता है तो उसको रहने दो, 2 की पावर 2 से शुरू कर दे, क्योंकि ऑलरेडी 2 की पावर 1 2 होता है तो हमें 2 मिल ही जाएगा नीचे कहीं। तो कैसे मिलेगा देखिए, क्योंकि जब हम 2 की पावर 5 करेंगे ना तो आंसर 2 ही आता है, इसलिए हम 2 की पावर 2 से शुरू करते हैं। नाउ 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा है A क्रॉस 5 B, तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 5 2 = 4। 2 की पावर 2 करने से 4, देखिए 4 मिल गया, ठीक। अब 2 की पावर 3 लेता हूँ मैं, अगर सपोज पहले 2 लिया फिर 3 लूँगा तो 2 की पावर 3 को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ये साथ में क्रॉस 5 का मतलब है मॉडलो 5, ठीक है ना, इंटू 2 = कितना होता है 2 2 और 4 4 2 और 8। अब 8 है तो हम मॉडलो किसकी बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 की बात कर रहे हैं तो 5 से ये कितना आगे है 8 3 आगे। तो जब 5 को हम इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, मतलब A और B को जब हम मतलब सपोज़ जब हम कंपोजिशन टेबल इसका बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल आपको बनाना आता है, जब हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो 8 पे मॉडलो 5, जब मॉडलो 5 की बात कर रहे हैं, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर हमें जब A क्रॉस B, हाँ मतलब A और B को हम डिवाइड करेंगे, सपोज़ ये A है ये B है, 2 और 2 को जब 2 2 और 4 4 2 और 8 और 5 को 8 बन गया ना, 8 मतलब A क्रॉस B का मतलब है A को B के साथ डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है वही तुम्हारा आंसर होता है। अब इधर क्या 8, तो 8 को मॉडलो 5 है तो 8 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 3। तो इट मीन्स 2 की पावर 3 पे कितना आ रहा आंसर 3, मार्कर रुक रहा है। तो देखिए अब है 2 की पावर 4 चेक करता हूँ अगर, तो 2 की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 2 क्रॉस 2 आगे क्रॉस 5 का मतलब है मॉडलो 5, 2 क्रॉस 5 2, तो ये कितना हुआ 2 2 और 4 4 2 और 8 8 2 और 16। तो 16 को जब मैं 5 के साथ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आता है 1, क्योंकि 5 3 और 15 तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो इट मीन्स इधर आ गया 1। तो देखिए 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी आ गया। अब देखिए अगर 2 की पावर में 5 ले लूँ तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 ये मॉडलो 5 लिख रहा हूँ मैं, ठीक, इक्वल टू। तो देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 करने से 32 होता है। तो 32 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास 2। तो देखिए
2 की पावर करने से 2 की हर एक पावर मैंने ली तो पूरे का पूरा ये ग्रुप बन रहा है आपके पास 1 2 3 4 बन रहा ना भाई। तो अगर 3 की पावर चेक करेंगे तो 3 की पावर पे ये जनरेटर 3 की पावर पे ये ग्रुप नहीं बनेगा, 4 की पावर पे भी ये ग्रुप नहीं बनेगा। इट मीन्स सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर इंटीग्रल पावर करने से ये पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज सम पावर ऑफ 2, कि हर एक एलिमेंट जी का जो है वो लिखा जा रहा है किसी पावर मतलब किसकी पावर से, 2 की पावर से, मतलब 2 की पावर से लिखा जा रहा है ना भाई। देखो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बन रहा है तो किसकी पावर से बन रहा है, 2 की पावर से बन रहा है। तो इट मीन्स हम कहेंगे देयरफॉर, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, देयरफॉर जी का जनरेटर क्या हुआ 2, जी इक्वल टू 2 इज साइक्लिक ग्रुप, इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4, देखिए ना भाई ऑर्डर 4 है ना, 1 2 3 4, ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाई 2, जो जनरेट हो रहा किससे, 2 से। बात समझ आ गई भाई कि जी जो है ये साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर दिस 4 का, ये साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन किस से जनरेट हो रहा है, 2 से, 2 की पावर से ही जनरेट हो रहा है ना पूरे का पूरा, मतलब पूरे का पूरा ग्रुप किस से जनरेट हो रहा है, इसी 2 की पावर लेने से ही पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये साइक्लिक ग्रुप है लेकिन इसका जनरेटर क्या है 2, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने साइक्लिक ग्रुप में कहा था कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए हमें जिसकी हम इंटीग्रल पावर करें तो वो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। तो एटलीस्ट 1 है, तो एटलीस्ट 1 एक ही 2 मिला हमें जिसकी पावर इंटीग्रल पावर करने से ये पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा है। तो हैंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 4 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी 4 है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी 4 है तो ऑर्डर ऑफ जी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये नोट करके याद रखें आप इसको, बस ये तो इतना ही लिखना था ना कि ये साइक्लिक है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जी इक्वल टू 2 जो है ये 2 पे बन रहा है। तो 2 को जनरेटर मैंने बोला, अगर ए जनरेटर तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए मतलब जनरेटर ए की बात करेंगे तो ए को ऐसे लिखते हैं। अब 2 जनरेटर तो उसको ऐसे लिखेंगे 2 को बीच में, ठीक है ना। हम बोलेंगे देयरफॉर जी इक्वल टू दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाई 2, ये लिखना है। उसके बाद आप नोट करके याद रखें इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ जी 2 पे है ना, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब है ऑर्डर ऑफ 2, और ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 4 है, क्योंकि 4 पे ही वो उसकी ये मॉडलो बना रहा है 4 है, बिकॉज क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो कॉन्गोरेंट है 1 के मॉडलो 5। देखो ना 2 की पावर 4 पे ही 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 इज कॉन्गोरेंट टू 1 मॉडलो 5, इसलिए हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज़ 4 एंड ऑर्डर ऑफ जी, और जी की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा जी इक्वल टू 2 इज़ आ साइक्लिक ग्रुप। ये जो एक ही 2 ही ऐसा एलिमेंट मिल रहा है मुझे जिससे ये पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है इफ़ एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट इट मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप। शो करना है ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें करने की कोई जरूरत, कोई सिंपल है बिल्कुल। आप मान लेंगे इसमें, इसको करना कैसे देखिए, सपोज़ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर में 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 2 की बात करूँगा। 2 आप बुक से देख लें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए सपोज़ कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए इन जी, ए कोई जी के अंदर है, बी एन एलिमेंट सच दैट उसका क्या है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3। भाई ऑर्डर ऑफ ए 3 दिया हुआ ना, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। और जी क्या है इधर देखिए ना, एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है। तो सिंस ये जी क्या है भाई, ऑर्डर 6 इवन नंबर है, तो हम लिख सकते हैं सिंस जी इज़ ऑफ इवन ऑर्डर, तो जी इवन ऑर्डर है, तो इट मीन्स जी के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट बी है, सच दैट ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2। तो अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, या इनका जीसीडी निकाल दें, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, 3 और 2 का जीसीडी कितना होता है 1। तो दिस सिंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। तो अब ए बी भी जी से, जो ए और बी लिए मैंने वो जी में है,
तो उनका मल्टीप्लिकेशन जब किया वो भी जी में ही बिलोंग कर रहा है, उसका ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं जी इज़ साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट, या जी मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, ये खुद कर सकते हैं आप, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कोई सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली आप और भी एग्जाम्पलें आगे दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है ये सारे एज इट इज़ हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप लोग ट्राई करें, जो नहीं होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, या ग्रुप में जब मैसेज करता हूँ मैं तो वहाँ पर रिप्लाई कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप समझ आया होगा। तो कल से हम शुरू करेंगे साइक्लिक ग्रुप के रिलेटेड जितनी भी थ्योरम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती हैं वो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।